देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन अपनी शख्सियत और खास व्यक्तित्व के चलते उन्हें पूरी दुनिया आज भी याद कर रही है। ऐसी ही कुछ यादें कानपुर से डॉक्टर मनमोहन सिंह की जुड़ी हुई हैं और इस वक्त हम कानपुर में हैं और ये घर सरदार कुलदीप सिंह का है, जो कि पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके साथ में शहर के कांग्रेस अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी साहब भी हैं। कुछ यादें, कुछ तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इन तस्वीरों को देखकर कुछ पुरानी यादें शहर से जुड़ी हुई ताज़ा हो जाती हैं। इन तस्वीरों में इंदिरा गांधी भी दिख रही हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी, राजीव गांधी भी साथ में हैं और तीनों ही तस्वीरों में आप कुलदीप सिंह साहब को देख सकते हैं। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस दौर के साथी भी कह सकते हैं, उनके समकक्ष के भी कह सकते हैं, रहे हैं, जिन्होंने एक अच्छा वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ गुजारा है। आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बिताए हुए लम्हों को आज वो कैसे याद करते हैं। सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब अब इस दुनिया में नहीं है, आपका एक लंबा वक्त उनके साथ गुजरा है। उस समय की कुछ बातें याद हो तो कुछ बताइए। देखिए साहब, डॉक्टर साहब एक असीम शख्सियत थे जिनको चंद शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। मुझे याद है कल का वो आज दिन लग रहा है जब वो न्यूक्लियर डील करके अमेरिका से आए थे। उस वक्त आज जो एक भ्रम की स्थिति मीडिया में एक चलती रही कि वो रिमोट कंट्रोल थे, बेसिकली अगर हकीकत को समझें तो वो रिमोट कंट्रोल नहीं थे। ये थे कि वो जहां भी थे वो समझते थे कि मेरे इनके साथ क्या ताल्लुक है, और कभी भी उन्होंने अपने संबंधों को बिगड़ने नहीं दिया, चाहे वो उनको उसके लिए कितना भी नीचे ऊपर होना पड़े। लेकिन वो देश को सर्वप्रथम मानते थे। वो समझते कि न्यूक्लियर डील जो है देश के लिए एक फ्यूचर डेवलप करने का बहुत अच्छा साधन है। इसके बिना, बिजली के बिना हम लोग किसी काम के नहीं है, सब डूम है। जिस वक्त न्यूक्लियर डील हुई उस वक्त सरकार जो हमारी थी वो उस वक्त दूसरों के सहयोग से सरकार बनी हुई थी, और जो कम्युनिस्ट थे उन लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया कि हम, क्योंकि वो इस लॉबी को, अमेरिकन लॉबी को उनके सूट नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी वैसी हमारी विरोधी पार्टी थी। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि उस वक्त उन्होंने अपना रिजिग्नेशन आगे रख दिया था। अब दो चीजें थी सोचने वाली। पॉलिटिकल कोई भी लीडर होगा, जैसे सोनिया जी थी, पॉलिटिकल लीडर थी, उनको पता था मैं अपनी सरकार बचानी है। सरकार से अगर लेफ्ट आउट हो जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि देखिए, मुझे जब भी मेरे से बात हुई कह लेंगे भाई मैं अपने टर्म्स पे राजनीति करता हूं। अगर मैंने वहां वचन दिया है और एक डील करके आया हूं, अगर वो डील ना हो तो मैं समझता हूं कि मैं सरदार नहीं हूं और मेरा कोई अर्थ नहीं है काम करने का। उस डील को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दूसरी पार्टियों ने आके सहयोग किया, जिससे हमारी सरकार बची। और आज देश की डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं या आगे हम फ्यूचर में देखेंगे, ये सब देन डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। उन्होंने हमेशा ही देश की प्रगति को आगे रखा। मुझे अच्छी तरह याद है एक दफा नौशाद जी के वालिद जिस वक्त मेरे पास आए, टेफको में मूवमेंट चल रही थी। उस वक्त टेफको बंद था और बाहर सब लेबर बैठे हुए थे हजारों की तादाद में। मैं लेबर लीडर नहीं था, वो मुझे वहां जबरदस्ती ले गए। मैं एमएलसी था। अब जनता आगे देख के हम भी जोश में बोल गए, और डायरेक्टर ने को पता लगा कुलदीप सिंह आए, चूंकि मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ आए दिन छपा करता था। उन्होंने अंदर बुला लिया, कहले साहब हम तो मिल चलाने को तैयार है टेफको, लेकिन हमें रुपया दिला दीजिए। मैंने डॉक्टर साहब से फोन किया और उनको साथ लेके दिल्ली चला गया। जब डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने मेरे से कहा, कहले देखो कुलदीप सिंह, आप यहाँ पर इनको लेके आए हो, मैं आपकी पगड़ी की लाज रखने के लिए इनको 2 करोड़ टेफको चलाने के लिए दे रहा हूं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रख लीजिए, आइंदा जिंदगी में हिंदुस्तान ने, हमारी सरकार ने एक पॉलिसी बना ली है कि हम किसी कास्ट के ऊपर भी जो खून और पसीने की गाढ़ी कमाई का जनता का रुपया है, उसको हम बैसाखियां लगा के मिलों को नहीं चलवाएंगे।
200 करोड़ इस मिल को दे दो, 400 करोड़ इसको मिल दो, 1000 यूरिया को दे दो। जितना रुपया जनता की गाड़ी खून कमाई का रुपया टैक्स के रूप में लेके आते हैं वो इन्हीं के ऊपर लुटा देते हैं, और कोई कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मैं प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव से ये वादा करके आया हूं कि अब मुझे देश को संभालना है। देश डूबने जा रहा था, चूंकि हमारा सारा सोना गिरवी हमारे पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी, वो गिरवी रख गए थे विदेशों में, इसलिए मुझे नरसिम्हा राव लेके आए हैं। आपको मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं, हमें जनता के पैसे से सड़कें बनवानी है, बिजली बना लानी है, हमें जनता के पैसे से जो है पानी, आज तक हम प्योर पानी जनता को पीने को नहीं दे पाए, हमें प्योर पानी लेना है इनको जाके, हमें हॉस्पिटल बनाने हैं, हम बड़े अच्छे एजुकेशन सेंटर खोलने हैं जिससे हम अपने डॉक्टर, अपने इंजीनियर पैदा कर पाए। वो रुपया हम इनको बैसाखी नहीं दे सकते, हम जिंदगी भर बैठ के जब तक इनकी सर्विस है हम फ्री लेबर को दे देंगे, लेकिन हम बैसाखी से अब मिलने नहीं चलेंगे। एक बेहतर अर्थशास्त्री के रूप में भी उन्हें जाना जाता था। कोई ऐसा वाकया जो कानपुर में आपने उनके साथ बिताया हो या आपको याद हो? देखिए ऐसा है, जहां तक वो अर्थशास्त्री का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि आज के दिन में मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड में कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी। मैंने 2-3 दफे अपने आर्टिकल देख के भी इस बात को कहा था, मैं अबव पार्टी पॉलिटिक्स हूं, मैं पार्टी के बंदरों में नहीं रहता। मैंने अटल जी को भी और उसके बाद अब भी मोदी जी को भी पत्र लिखे हैं जिनकी कापियां मेरे पास मौजूद है, जिसमें मैंने उनको कहा कि अगर देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी है, हम एक दूसरे के विरोधी दल का मतलब है कि जो भी सत्ता में, अगर हम हैं या आप हैं, जो सत्ता में, उस आदमी को सत्ता का नशा चढ़ के वो जनता को नुकसान पहुंचाता है, वो नशा ही बर्बाद करता है, और जो उसके बाहर है उसको दिखाई देता है गलती कहां हो रही है। इसलिए अपोजिशन पार्टी का अर्थ ये होता है कि उसको समझाना, इसलिए हम लोग विरोधी हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे अच्छे व्यक्तियों को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुला के उनके पास बैठ के उनसे भी राय ले, जिससे हम देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे सके, प्रगति दे सके। इसके बदले हम विरोधी दल समझ के, दुश्मन समझ के एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। मेरी हमेशा ये सोच रही है। और जहां तक इकोनॉमिक पॉलिसीज का ताल्लुक है, ये जो पॉलिसीज आज के दिन में चल रही है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, जो हम इंडिविजुअली किसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे सब चीज गवर्नमेंट चलाती थी, अब जो हम जिस पोजीशन पे आके खड़े हैं, ये उनका विजन था जो देश को आगे खड़ा कर दिया। 1991 में जब वर्ल्ड में रिसेशन आया, उस वक्त अमेरिका के बैंक्स फेल हो गए, उस वक्त इंडिया को खड़ा करके इन्होंने दिखा दिया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है। तो देखिए, जिस तरीके से कुलदीप सिंह साहब ने बताए हैं कि मनमोहन सिंह से उनके कैसे ताल्लुकात थे, उन्होंने क्या किया है और उनके साथ जो उन्होंने समय साझा किया है, उसे भी उन्होंने बताया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष नौशाद आलम साहब भी हैं, उनसे बात कर लें। नौशाद साहब, कोई ऐसा वाकया जो मनमोहन सिंह जी के साथ कानपुर में आपका रहा हो? मेरे जीवन में सौभाग्यशाली मैं रहा। एक समय था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब कानपुर में लोकसभा चुनाव में श्री प्रकाश जायसवाल जी के कानपुर में आए, तो शताब्दी में मैं आदरणीय भाई साहब सरदार कुलदीप सिंह जी के साथ था। तो वो जैन गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, 4 संहिता लागू थी, तो आपकी एक जैन गाड़ी थी, उसमें वो आगे बैठे, तो भाई साहब चला रहे, तो उनका पीएसओ में पीछे बैठा और सर्किट हाउस गया। जब सर्किट हाउस में रुके तो जीवन में लगा ये बड़े लोग कैसे बने हैं। 7 लोग बैठे थे, 5 लोगों का लंच आया, 5 लंच पैकेट थे। तो हमसे डॉक्टर साहब बोले कि आप नहीं खा रहे हैं, तो हम खाना 5 था, तो उन्होंने कहा सब बहुत पेट भरा हुआ है और काफ़ी कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्टर साहब उठे और अपनी स्वीट्स उठा के ले के खड़े हो गए कि नहीं, ये आप खाइए, मीठा तो खा सकते हैं आप ही। ये उनका बड़प्पन, ये गुरुद्वारे ले गया भाई साहब के साथ ही। और उसके बाद मैंने वो समय देखा कि जब शाम को गवर्नर आना, तो उनसे वो वाला सूट खाली कराया गया कि आप बगल वाला ले लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं शाम को निकल जाऊंगा मीटिंग के बाद, मुझे आना नहीं है। लेकिन उनके कई संस्मरण, एक कानपुर में सुशीला रोहतगी जी वित्त मंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार में। मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब वित्त मंत्री वो सुशीला रोहतगी जी, मैं नहीं जानता था वो किस पद पे रही। अरे कहीं मैम आई, निकलते हुए बाहर चले, कहीं मैं सचिव रहा हूँ उनके उसमें। अरे मैम आप नमस्ते, कैसे। मतलब उनकी जो विनम्रता के लिए जितने भी हम शब्द कहेंगे वो कम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ जितना पल मैं रहा,
करीब 10 घंटे में रहा, जो सरलता और सादगी रही। उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर के दावेदार आप भी हो सकते हैं, तो उन्होंने बड़े हंस के बोला, अरे मैंने सोचा भी नहीं। और यहीं कानपुर से जाने के बाद ही यूपीए सरकार आई और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो मेरा जितना भी उनके साथ रहा वो आदरणीय भाई साहब जी की वजह के साथ। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, सद्भावना के सिपाही का नगर अध्यक्ष था, एक सद्भावना के सिपाही के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब एक संगठन बना था जो गुजरात दंगे के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक संगठन बनाया था कांग्रेस का, जिसमें सांप्रदायिकता के खिलाफ प्यार मोहब्बत का संदेश देने के लिए सुनील दत्त को अध्यक्ष, उनके साथ काफ़ी काम किया। वहाँ मुझे जो भी सानिध्य मिला, मैं आज के राजनीतिज्ञों से कहूँगा कि आज के राजनीतिज्ञों को डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए कि शांत प्रवृत्ति के साथ रहकर बड़े काम कैसे किए जाए। उन्होंने कहा था कि इतिहास मूल्यांकन करेगा। आज पूरा सोशल मीडिया, पूरा देश का मीडिया आज उनका मूल्यांकन करके बता रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत थे जिनमें सादगी, सरलता, समर्पण और सौम्य नेचर, जिनकी पत्नी, परिवार, 3 बेटियां, इससे देख के समाज को संदेश सीखना चाहिए। ऐसे अगर राजनीतिक इस देश की हर गली और मोड़ पे पाए जाएंगे तो हिंदुस्तान बेपनाह खूबसूरत होगा। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना, उनको अपने चरणों में ईश्वर उनको स्थान दे। तो देखिए, एक बड़ी शख्सियत को देश ने खो दिया है। एक बार फिर कुलदीप सिंह साहब के पास चलेंगे। सर, कोई और वाकया जहन में आ रहा हो? जिस वक्त वो 2004 में आए उस चुनाव में तो जो अभी नौशाद भाई ने आपको बताया कि सुशीला जी आई, तो मैंने उस कमरे में जाते हम दोनों में और डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैंने उसकी कुंडी बंद कर दी। मैंने कहा 2-2 मिनट में लोग मिलने आ रहे हैं, हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ इश्यूज ऐसे इंपॉर्टेंट थे जिनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हंसी मजाक चली, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है कि अब वो टाइम बीत गया है जबकि इंडिविजुअल किसी पार्टी की सरकार आए, अब तो मिलीजुली सरकारें आनी है। ऐसा भी हो सकता है कि मिलीजुली सरकार उस वक्त आपके अलावा कोई दूसरा चेयर हिंदुस्तान में चेहरा नहीं है जिसको सभी की लाइकिंग हो, क्योंकि यू डोंट अपोज एनीबॉडी, तो आप ही वो चेहरा होंगे। हंस पड़े, कहले यार डोंट थिंक ऑफ दिस, इतना बड़ा मत सोचो, हिंदुस्तान में एक सरदार प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको बधाई देने में पहुंचा, 12 नंबर कोठी में वो थे। उस वक्त सैकड़ों आदमी खड़े थे वहां पर। जैसे पहुंचा, मैं भी आखिर में जाके खड़ा हो गया कि मिलना है, तो निगाह से देख, जैसे उन्होंने देखा वहां से बड़ी तेज रफ्तार से चलते थे, फटाफट आके मेरे से हाथ मिलाया और गले मिलके मुझे कमरे अपने में ले गए। वहां पर अपनी मिसेज से मिलवा के फिर आके उसी लाइन में खड़े होकर उन लोगों को मिलने लगे। वो असीम शख्सियत थी। उस टाइम वो मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराया। मैंने कहा याद है वो दिन, हंस पड़े और मुझे दुबा लिया आपने। देश के प्रधानमंत्री बनने की जो भविष्यवाणी आप लोगों ने की थी, तो देखिए, आज भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया में ना हो, लेकिन उन्हें याद करने वालों की संख्या कम नहीं है। उनकी शख्सियत, उनके व्यवहार और उनकी काबिलियत का आज भी परचम लहरा रहा है। और इसी कानपुर में सरदार कुलदीप सिंह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी की थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।